पाकिस्तान में इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शन से आएगा। ये अपने मफादात के लिए पाकिस्तान को बंद गली में ले जा रहे हैं। उम्मीद है चीफ जस्टिस आईन और कानून के लिए डटे रहेंगे। इमरान खान का लाहौर में यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब। कहा, अक्टूबर में इंतखाबात के दर पे लोग बताएं रोड मैप क्या है। अक्टूबर में इलेक्शन से सब कैसे ठीक हो जाएगा। इलेक्शंस ना हुए तो हम निकलेंगे। कौम कॉल का इंतजार करे। मौजूदा हुकूमत की नीयत में खोट नजर आ रही है। एक ही रास्ता है, शफाफ इलेक्शन से फ्रेश मैंडेट आए। नई हुकूमत इस्लाहात लाए, कानून की बालादस्ती कायम करे तो मुल्क में खुद सरमायाकारी आएगी। ताकतवरों की कोशिश थी किसी तरह जजेस आईन के साथ खड़े ना हों। जजेस साहिबान को डराया धमकाया गया। ये माफियाज की सूरत में काम करते हैं, जजेस को धमकियां देते हैं। इमरान खान कहते हैं झूठा बयान हल्फी जमा कराने वाला वजीर आजम मुल्क के फैसले कर रहा है। दोनों खानदान जो पाकिस्तान को लूटते रहे, इनको मुल्क की क्या फिक्र। ये लोग खुद को बचाने के लिए मुल्क पर समझौता करने को भी तैयार हैं। अपनी जात के लिए मुल्क को तकसीम कर रहे हैं। ये लोग पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इंतखाबात के लिए बड़ा फैसला। इमरान खान के ऐलान पर शहर शहर खिलाड़ियों ने यौम तशक्कुर मनाया। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले को आइन की फतह करार दिया। पीटीआई कारकुन 75 से ज्यादा शहरों में जश्न मनाने के लिए जमा हुए। इमरान खान का खिताब दिखाने के लिए स्क्रीन्स लगाई गईं। लाहौर का लिबर्टी चौक कप्तान के मतवालों से भर गया। गुजरांवाला, चांदा किला, शेखुपुरा में क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी और सरगोधा में भी जश्न। फैसलाबाद, झंग, चिनियोट कारकुनों के नारों से गूंज उठे। साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान और बहावलपुर में सराइकी चौक पर यौम तशक्कुर मनाया गया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई शहरों, पेशावर, मर्दान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, कराची, सक्कर समेत कई शहरों में यौम तशक्कुर मनाया गया। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंतखाबात कराने को तैयार। शेड्यूल जारी कर दिया। अपीलें जमा कराने के लिए 10 अप्रैल की तारीख मुकर्रर। 17 अप्रैल तक अपीलें निपटाई जाएंगी। नजरसानी शुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी की जाएगी। 19 अप्रैल को उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 20 अप्रैल को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए पीटीआई आज सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करेगी। शौकत यूसुफजई कहते हैं गवर्नर केपी ने 28 मई की तारीख दी, फिर बगैर किसी वजह के तब्दील करके 8 अक्टूबर कर दी। आइन और कानून के साथ जो मजाक हो रहा है अवाम के सामने आना चाहिए। इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी नहीं हुआ। हमारी आंखों ने इस तरह का भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा। वजीर आजम का इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब। कहा, पार्लियामेंट में मुदाखलत से मुताल्लिक करारदाद मंजूर की गई। आज एक और करारदाद पेश की जाएगी। इजलास में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक हिकमत अमली पर गौर किया गया। हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा, पूरे पाकिस्तान को लेक्चर्स दिए जाते हैं कौन करप्ट है, कौन सिसिलियन माफिया। बताएं, जब सूबों का हक मारा जा रहा था तो बस खुद नोटिस कहां था। आपको सियासत करनी है तो मैदान में आओ। हम जानते हैं सियासत कैसे करनी है। लाहौर में बैठकर गैर जमहूरी क़ुव्वतों को मुंह देंगे। तख्ते लाहौर की लड़ाई की वजह से सिंध के अवाम का नुकसान नहीं होना चाहिए। लिख कर देती हूं, इमरान खान इलेक्शन हार जाएगा और फिर 5 साल रोता रहेगा। मरियम नवाज का रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा, एक शख्स को फिर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुन लो, ये 2018 नहीं, जो होना था हो गया। मरियम नवाज ने वकला के सामने अदलिया पर तनकीद की। कहा, अक़लियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, इसको मानना और ना मानना कैसा। सियासी जमातें तो मुशावरत कर लेंगी, पहले आप बैठकर मुशावरत कर लें।
अदलिया ने जमहूरियत का रास्ता रोका, आमरियत का नहीं। क्या कभी देखा किसी डिक्टेटर को सिसिलियन माफिया या गॉड फादर का लक़ब मिला हो? हमारे पास आइन और कानून का ट्रक है, फवाद चौधरी वाला नहीं। आटे के लिए लाइनें छोटी और इंसाफ लेने वालों की लंबी हैं। शहबाज शरीफ को कहना चाहता हूं, मरियम नवाज आपके खिलाफ साजिश कर रही है। इस तरह जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ की। फवाद चौधरी कहते हैं वफाकी वज़रा ने खुद को काबीना एलामिये से अलग ना किया तो ना अहली रेफरेंस भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट की टाइमलाइन से इधर उधर होंगे तो तौहीन अदालत में वैसे भी ना अहलियत होनी है। वजीर आजम और काबीना 3 साल के लिए जेल जा सकती है। नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी कहते हैं रात अदालत लगाने का अमल गलत था, किसी ने नहीं कहा था रात को अदालत लगाएं। ARY न्यूज के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा हर एक को कानून और आइन के दायरे में रहकर काम करना होगा। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने निहाल हाशमी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाया। कोई तो होना चाहिए जो सच बोले। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की फैमिली के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम। जस्टिस मज़ाहिर के बेटों ने मियां दाऊद एडवोकेट के खिलाफ 120 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। मुस्तफ़ा नकवी ने कहा नकवी एंड को पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म्स में से एक है, मेहनत और पार्टनर्स के जरिए आला मुकाम हासिल किया। मियां दाऊद मखसूस एजेंडे पर जजेस और फैमिलीज को बदनाम कर रहे हैं। मियां दाऊद ने जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ जुडिशल काउंसिल को शिकायत भिजवाई। शिकायत के नाम पर मियां दाऊद ने फादिल जज और फैमिली के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई। अदालत बेबुनियाद इल्जामात के मुतालिक तमाम पोस्ट डिलीट करने का हुक्म दे। एडिशनल सेशन जज ने मियां दाऊद को मनफी मुहिम चलाने से रोकते हुए 19 अप्रैल को तलब कर लिया। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पाक को गैर एलानिया तौर पर 3 रोज के लिए बंद। जराये के मुताबिक मुल्क में डीजल की डिमांड न होने के बायस रिफाइनरी बंद की गई। एक हफ्ते के दौरान ईरान से गैर कानूनी तौर पर डीजल स्मगल होकर मुल्क की मंडी में आया। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने डीजल स्मगलिंग की इत्तला के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया। रिफाइनरी 3 रोज बंद रखने से कौमी खजाने को 1.5 से 2 अरब रुपए के नुकसान का खदशा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्द कमांडर जान मोहम्मद उर्फ चिराग समेत 8 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। फायरिंग के तबादले में 31 साला सिपाही हामिद रसूल शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कराची में पुलिस की रिश्वत ने मुबैना तौर पर पेटी भाई की जान ले ली। मुंशी माफिया की मुट्ठी गर्म न करने पर बार बार ट्रांसफर से तंग एहलकार नेमत ने खुदकुशी कर ली। एहलकार नेमत का 2 साल का बेटा और 3 माह की बेटी है। भाई का कहना है मलीर शोबा तफ्तीश में अरसलान और अदनान मुंशी हैं। उन दोनों से तंग आकर भाई ने खुदकुशी की। दावा किया SSP भी दोनों मुंशियों के बगैर कुछ नहीं कर सकते। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर जेरे तामीर प्लाजा पर तैनात 2 सिक्योरिटी गार्ड मुसल्लह अफराद की फायरिंग से जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया बिल्डर के किसी से तनाजे का नतीजा लगता है। कोयटा से गैर कानूनी सिम्स के इजरा में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक मुलजिम इरफान आशिक से हजारों एक्टिव सिम्स, सिलिकॉन अंगूठे, वोटर लिस्ट और मोबाइल फोन बरामद। लाहौर में पतंगबाजों की ऑनलाइन शॉपिंग पकड़ी गई। डॉल्फिन स्क्वाड ने न्याजी अड्डा पर कुरियर से मंगाई गई 600 पतंगें जब्त कर ली। 2 मुलजिमान जेरे हिरासत। सरबरा पाक फिजाइया से ईरानी सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल।
तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया ने बताया, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ मजबूत सिफारती, इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ईरानी सफ़ीर ने पाक फ़िज़ाइया की पेशा वराना महारत की तारीफ की। पंजाब में बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी। मियां चुन्नू और शोरकोट में बादल जमकर बरसे, जालाबारी भी हुई। भक्कर समेत जनूबी पंजाब के कई इलाकों में बरसात और ओले पड़े, फसलों को नुकसान। खैबर में भी बारिश के साथ जालाबारी। बलूचिस्तान के कई शहरों में भी ओले बरसे। अमेरिका में बगोलों ने तबाही मचा दी। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में हलाकतों की तादाद 50 हो गई। 5 करोड़ अफराद मुतासिर। मिजूरी, एलाबामा, इलिनॉय, मिसिसिपी, टेनेसी, आर्कानसास में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। रियासत मिजूरी की बोलिंगर काउंटी में 5 अफराद हलाक हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2023 से पहले धचका। कीवी कप्तान केन विलियमसन वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। आईपीएल में फील्डिंग के दौरान घुटने की इंजरी के सबब 6 माह क्रिकेट से दूर रहेंगे। और यह है मेसी का जमाना, दामे जिगर थाम कर लगाना। सऊदी लीग ने मेसी को 44 करोड़ यूरो मुआवजे की पेशकश कर दी। फुटबॉल की तारीख में इतनी बड़ी ऑफर कभी नहीं की गई। अब मेसी ठंडे मैदानों में खेलेंगे या सहराई मैदान में एक्शन में दिखाई देंगे, शायकीन को रहेगा इंतजार।